यूकेपीएससी, आरओ और ईओ के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड एक जो यूनिट है उसमें क्लाइमेट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 3 सीजन्स हैं उत्तराखंड में, समर, विंटर और रेनी सीजन। 3 मेन सीजन्स होते हैं, समर, विंटर और रेनी। समर को क्या बोलते हैं? रोडी या खरसाऊ। विंटर को क्या बोलते हैं? स्योंद या शीतकला। और रेनी सीजन को बसगाल या चौमासा बोलते हैं। ठीक है, समर सीजन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले रोडी या खरसाऊ बोलते हैं इसे लोकल लैंग्वेज में, और मार्च से मिड जून तक ये होता है समर सीजन। बहुत कम रेनफॉल होती है और कहीं कहीं पर थंडर स्टॉर्म होते हैं। थंडर स्टॉर्म में लाइटनिंग और बादल गरजते हैं उसमें। ठीक है, और कहीं कहीं पर छोटी मोटी रेन होती है। सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो वैलीज में होता है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। फिर शिवालिक रेंज में होता है 29 से 38 डिग्री सेल्सियस। फिर लेसर हिमालयस में होता है, और सबसे कम जो टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर हिमालय में होता है। अब है रेनी सीजन। रेनी सीजन को बसगाल या चौमासा बोलते हैं। ये जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने तक मैक्सिमम रहता है। 2 ब्रांच होती है मॉनसून की, एक अरेबियन ब्रांच होती है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है। तो अरेबियन ब्रांच पहले पहुंचती है 15 जून तक, लेकिन जो ज्यादा बारिश करता है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच करता है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच ज्यादा बारिश करता है, और एवरेज रेनफॉल कितनी है उत्तराखंड में? 150 से 200 सेंटीमीटर तक। और सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो शिवालिक रेंज में होती है 200 से 250 सेंटीमीटर। उसके बाद लेसर हिमालय में 120 से 200 सेंटीमीटर। फिर ग्रेटर हिमालय में 80 से 120 सेंटीमीटर, और ट्रांस हिमालय में बहुत कम होती है 40 से 80 सेंटीमीटर। अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो जो रेनफॉल होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, और अगर हम साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो भी रेनफॉल डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा सदर्न और ईस्टर्न साइड में रेनफॉल होती है। लेकिन अगर हम सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा नरेंद्र नगर में रेनफॉल होती है, लगभग 318 सेंटीमीटर एनुअली। ठीक है, नरेंद्र नगर में ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होती है ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये सदर्न साइड में पड़ता है और सदर्न साइड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, जैसा कि हमने देखा। उसके बाद है विंटर सीजन, जो कि अक्टूबर से मिड मार्च तक रहता है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है और जून सबसे गर्म महीना। ठीक है, स्नोफॉल होता है हाईएस्ट हाइट पे, ज़्यादा हाइट जो पहाड़ है, जो 1550 मीटर से ऊपर जो जगह है, कोई भी रीजन है उत्तराखंड में, वहाँ पर स्नोफॉल होता है। ठीक है, लेकिन 2800 मीटर तक हाइट में स्नो मेल्ट हो जाता है बहुत आसानी से, लेकिन 2800 मीटर से ऊपर जो जगह है वहाँ पर स्नो मेल्ट नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा दिसंबर और जनवरी में फ्रॉस्ट होता है और फॉग होता है मॉर्निंग में। ठीक है, फ्रॉस्ट क्या होता है? जैसे मान लो कोई सरफेस है, सरफेस में ओस की बूंदें होती हैं। ओस की बूंदें आपने देखा होगा हरी हरी घास में जम जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वो ओस की बूंद की जगह बर्फ के फॉर्म पे या फिर सॉलिड फॉर्म में जम जाए तो उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। और अगर वो ओस के तौर पे जमती है तो उसको बोलते हैं ड्यू। ठीक है ना, तो फ्रॉस्ट दिसंबर जनवरी में देखने को मिलेगा, और सुबह सुबह फॉग होता है। ठीक है, कोहरा जैसे बोलते हैं। उसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रेस्पॉन्सिबल होता है रेनफॉल और स्नोफॉल के लिए ठंडियों में। देखो, गर्मी के बाद जो चौमासा आता है, बरसात का महीना, रेनी सीजन, उसके लिए मॉनसून रिस्पॉन्सिबल है, और मॉनसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है बारिश करने के लिए। लेकिन जो ठंडियों में बारिश और स्नोफॉल होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर कैप्चर करके सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स रेनफॉल करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और हिमालयस में स्नोफॉल करते हैं, उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। फिलहाल इतने समझो। ठीक है, तो ये था 3 सीजन्स के बारे में। उसके अलावा एस सी खरकवाल ने, उन्होंने क्लाइमेट को 3 बेसिस पे डिवाइड किया, हाइट, टेम्परेचर और वेजिटेशन के हिसाब से। 900 मीटर तक, 0 से 900 मीटर तक की हाइट को बोला उन्होंने सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। 900 से 1800 मीटर तक को बोला वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। 1800 से 3000 मीटर तक को बोला कूल टेम्परेट क्लाइमेट। और 3000 से ऊपर अल्पाइन क्लाइमेट। 3000 से लगभग 4200 मीटर तक अल्पाइन क्लाइमेट, और उसके ऊपर ग्लेशियल क्लाइमेट। ग्लेशियल क्लाइमेट मतलब 4200 मीटर से ऊपर यहाँ पर परमानेंट स्नो रहता है। परमानेंट स्नो रहता है 4200 मीटर से ऊपर, कोई वेजिटेशन वगैरह नहीं होता, किसी प्रकार का क्लाइमेट नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा कोल्ड ड्राई क्लाइमेट भी होता है ट्रांस हिमालय में, जैसा कि हमने देखा वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है 40-80 सेंटीमीटर तक, तो इसलिए वो ड्राई क्लाइमेट है 2500 से 3500 मीटर तक। फिलहाल इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और अगले लेक्चर में हम वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उत्तराखंड के वेजिटेशन के बारे में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो लाइव क्लासेस भी ले पाऊंगा मैं। थैंक यू।